हाय हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू। मैं आकाश यादव आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। और इस चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें अपने रिलेटिव के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुपों में। और ये जो है हमारी ये लाइव जो है आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगी और यहाँ पे यूट्यूब पे ये है। और यहाँ पे हम आप लोग को फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं कि ये जो है क्लास आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बोर्ड लेवल से लेके यानी बोर्ड का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं और दीजिएगा, और ये क्या कहते हैं कम्पिटिटिव जैसे आईटी जेई का हुआ, नीट का हुआ, जो भी हो, तो इसमें आप लोगों को एक कंटिन्यूटी बना के रखना है। अब कंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं कि आज जो है मतलब थोड़ा देख लिए फिर देखेंगे, थोड़ा देखने का मतलब नहीं है। यहाँ पे जो है आपको मतलब ये आप जो है प्रत्येक दिन कंसिस्टेंसी बना के रखना है कि हमें पूरा एक न एक लाइव रेगुलर यानी प्रतिदिन हमें देखना है। और आप लोगों को जो है बोर्ड लेवल का अलग बैच दे रहा हूँ और आईटी नीट का जो है अलग मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम चलिए आप पढ़ने पढ़ाने का बात करते हैं। तो मेरे बच्चों आप लोग जो है पूरा कंसंट्रेट रहिए और अपने YouTube में इसको जो है देखें YouTube ऐप्स के ज़रिए। और जो देखने के दौरान आपके वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब होगा, उसको दबा दीजिएगा, मतलब टिप दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल घंटी आएगी, बेल का जो घंटी होती है वो आएगी, तो उसको आप जो है दबा दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं, आप अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो हम देखिए पिछले क्लास में हमने आप लोगों को चार्ज का इम्पोर्टेंट चीज़ सब बता दिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सब बता चुके हैं, ठीक है। और आज हम चार्ज का कुछ मतलब क्या होता है साइड वाइज कॉन्सेप्ट बच गया है जो कि आगे यूज होता है, तो वो हम आज बताने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास जो है आप लोगों का ये अहम रहेगा और इसका वेटेज जो है आप लोग के एग्जाम के व्यू से, चाहे वो नीट का हो, आईटी का हो, वो सब का यानी सब का वेटेज आज हम दे रहे हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंस है, आज आप लोग को ये अच्छी तरह से कंसिस्टेंसी बना के रखना है, ओके। तो चलिए हम चलते हैं। तो आज हम चार्ज का कुछ साइडवाइज कॉन्सेप्ट क्या होता है सो हम समझ लेते हैं। अगर कहा जाए बेसिकली तौर पे तो ये बेसिक ही कॉन्सेप्ट है चार्ज का, वैसे बता चुके हैं, फिर भी और थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए तो हम पढ़ते हैं अब सम डिफरेंट method of
चार्जिंग, यानी कि आवेशन करने की कुछ महत्वपूर्ण तरीकाएं, आवेशन करने की कुछ महत्वपूर्ण तरीकाएं, तरीका, चलिए यही ले लेते हैं। अब हम इस पे बात करते हैं, ये जो है हमारा, इस पे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, हम चार्ज करने का जो तरीका है, हम 3 तरीका से इसको हम चार्ज कर सकते हैं किसी भी बॉडी को। पहला जो होगा, हमें 2 बॉडी को, यानी 2 अनचार्ज बॉडी को हम क्या करेंगे, रब करेंगे। रब करने का मतलब एक दूसरे से घर्षण करेंगे। क्या करेंगे बाबू, घर्षण करना है। उसके दौरान वो बॉडी क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, हमें टच करा के, कहने का मतलब एक बॉडी चार्ज रहेगा और दूसरा बॉडी हमारा क्या रहेगा, अनचार्ज रहेगा। यानी अनचार्ज का मतलब उसमें चार्ज नहीं रहेगा। तब कैसे चार्ज करेंगे, तो चार्ज वाला बॉडी जो रहेगा उसके संपर्क में अनचार्ज वाला बॉडी को सटा देंगे, तो वो मेथड हो गया। एक है इंडक्शन मेथड, यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी प्रेरण के द्वारा। उसमें क्या होता है, उसमें न तो रब करेंगे, न तो सटाएंगे, यानी न तो टच में रखेंगे, यानी एक दूसरे के नजदीक रखेंगे, उसके बावजूद भी वो चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो हम उसको लेके चलते हैं कैसे, मतलब जो है, अब हम पार्ट वाइज करके पार्टिकुलर रूप से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला तरीका हमारा क्या है, तो पहला हमारा है चार्जिंग बाय रबिंग, CHARGING, चार्जिंग बाय रबिंग, RUBBING, रबिंग, यानी रब के द्वारा चार्ज, रब के द्वारा आवेशन। क्या होता है, देखिए, तो रब के द्वारा आवेशन क्या होगा वो हमें जानना है। चलिए, तो हम क्या बोले हैं, 2 अनचार्ज बॉडी को हम लेंगे। तो देखिए, ये हमारा 2 बॉडी है, ठीक। एक बॉडी नीचे हम इसी में सटाते हैं, तब ना रब की जैसे लगेगा। चलिए, 2 बॉडी हमने ले लिया। इसका ये हैंडल है, इसका ऊपर वाला हैंडल है, ये हमारा ए बॉडी है, ये हमारा बी बॉडी है। अब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये पहले जो है अनचार्ज थे, क्या दोनों है, अभी अनचार्ज है। अब इसको हम क्या करेंगे, रब करेंगे। तो मान लेते ये हमारा पॉजिटिव वस्तु होगा, ये एक निगेटिव होगा। अगर एक को पॉजिटिव मानेंगे तो एक को क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव मानना पड़ेगा। और इसके दौरान जब हम रब करेंगे, यानी एक दूसरे पे जो घर्षण करेंगे, तो क्या होगा, दोनों चार्ज हो जाएगा, दोनों बॉडी में चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो प्लस वाला में 2 पॉजिटिव, तो माइनस वाला में क्या होगा, 2 निगेटिव होगा। कोई दिक्कत, तो लिखेंगे इसमें हमें क्या लिखेंगे, इस प्रकार के, इस प्रकार के आवेशन में 2 बॉडी को रब किया जाता है, रब किया जाता है। चलिए, रब किया जाता है, ठीक है। अब इसी का इंग्लिश क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा।
तो लिखना है सेम टू सेम लिखना है। देखिए आपको ये पता न चले कि हमारा हिंदी का जो हमारा कन्वर्सेशन है इंग्लिश में वो जो है अलग तरीका से लग रहा है, सेम वर्ड का कन्वर्सेशन होगा, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ चार्जिंग, दिस टाइप ऑफ चार्जिंग, यानी इस प्रकार के इन दिस टाइप होगा, ठीक है, इन दिस टाइप, इन दिस टाइप्स ऑफ चार्जिंग, यानी इस प्रकार के चार्जिंग में रबिंग, RUBBING, रबिंग बाय, रबिंग बट टू बॉडी, ठीक है। इस प्रकार के चार्जिंग में दो बॉडी को रब किया जाता है, कोई दिक्कत? रबिंग बाय टू बॉडीज, BODIES बॉडीज, ठीक है। अब चलिए, तो ये हमें पहला तरीका बता दिया। अब इसका हम दूसरा तरीका चलते हैं, इसी का हम अब दूसरा तरीका क्या है हमारा, तो उसको हम लिखते हैं। चलिए दूसरा है कंडक्शन। दूसरा हमारा क्या है, इधर हम आ गए, कंडक्शन या टचिंग हम लिख सकते हैं, चार्जिंग बाय टचिंग, चार्जिंग बाय टचिंग, TOUCHING, टचिंग, ठीक है, यानी संपर्क के द्वारा आवेशन, यानी कि चलिए यहाँ पे आपको TOUCHING, टचिंग। चलिए इसका हिंदी में क्या होगा कन्वर्सेशन, अब यहाँ पे देख लीजिए, संपर्क के द्वारा आवेशन, संपर्क के द्वारा आवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संपर्क के द्वारा आवेशन क्या है। चलिए तो इसमें देखिए एक तो हीट बॉडी लेते हैं, ये हमारा एक बॉडी है, और ये फाइनली क्या है, हीट है। चलिए मान लेते हैं इसमें प्लस वाला, हीट नहीं है तो मान के चलिए प्लस वाला चार्ज लेते हैं। अब इसके संपर्क में एक बॉडी लाएंगे, ठीक है, लाए, ये हमारा चार्ज बॉडी है। कौन सा बॉडी है, CHARG, चार्ज बॉडी है। और ये हमारा कौन सा बॉडी है, तो अनचार्ज बॉडी है। चलिए ये हमारा अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज। तो अब क्या होगा, इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन जो है मतलब ट्रांसफर होगा, सेम नेचर वाला, इसमें भी क्या आ जाएगा, प्लस, यानी जितना इसमें प्लस 3 3 6 एक साथ हो गया, तो 4 5 6 7 इसमें भी आ गया। अब ये अनचार्ज बॉडी अनचार्ज नहीं रहा, अब क्या हो गया, चार्ज हो गया। पहले अनचार्ज था, अब क्या हो गया, ये चार्ज हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब क्या हो गया, ये चार्ज हो गया, ठीक है। तो लिखना है यहाँ पे आफ्टर टचिंग, आफ्टर टचिंग, AFTER, आफ्टर TOUCHING, टचिंग, यानी टच करने के बाद क्या होगा, ये चार्ज, CHARG,
GeD चार्ज। आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज वाली बॉडी से उसमें जा रहा है। तो इसमें ये प्रक्रिया हो गई। तो इसमें क्या लिखिएगा, तो लिखना है कि यानी कि इसमें किसी चार्ज बॉडी के संपर्क में अनचार्ज वाले को रखते हैं तो उसमें क्या होता है, चार्ज क्रिएट हो जाता है, चार्ज चले जाता है। चलिए, बहुत अहम चीज सब नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको जानना है, ठीक है। और ये इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है और इसे भी आप लोग जानते हैं ये सब चीज। चलिए मिटा दें। और अगला हमारा लास्ट क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा, टचिंग वाला जो हम बताए हैं उसको हम कंडक्शन भी कहते हैं। कंडक्शन विधि यानी कंडक्शन मेथड से भी हम उसको हम कहते हैं, कंडक्शन मेथड से भी हम चार्ज करते हैं, वो ध्यान रखिएगा। डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से वाकिफ रहना है। अब लास्ट है हमारा तीसरा नंबर में चार्जिंग। तीसरा नंबर में है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये क्या है, ये प्रेरण के द्वारा यानी प्रेरित करेगा, दूर रह के क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो यहाँ पे लिखना है प्रेरण के द्वारा आवेशन। चलिए, प्रेरण, चलिए। तो इसमें होता है क्या, किसी चार्ज बॉडी के नजदीक किसी अनचार्ज बॉडी को लाते हैं। तो पहला स्टेप में हमें काम क्या करना है, एक बॉडी लिए, इसमें क्या है, ये चार्ज बॉडी है, सॉरी ये अनचार्ज बॉडी है। कौन सा बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है। ये इसका क्या है, स्टैंड है, ये अभी अनचार्ज है। अब दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको किसी चार्ज बॉडी के संपर्क में लाते हैं। अगर आपको इस अनचार्ज बॉडी पे, अगर आपको इस अनचार्ज बॉडी पे प्लस चार्ज लाना है तो इसके प्लस लाना है, अगर इस पे तो माइनस वाला चार्ज बॉडी के नजदीक ले जाना पड़ेगा। अगर माइनस लाना है तो प्लस वाला के, तो यहाँ पे हम प्लस से काम करते हैं, पहले प्लस वाला लेते हैं। ये हमारा चार्ज बॉडी है, कौन सा बॉडी है, चार्ज बॉडी है। अब इसके नजदीक में इसको हम लाए, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, इसके नजदीक वाले साइड पे अपोजिट नेचर का चार्ज देगा। क्या देगा, अपोजिट नेचर का चार्ज दिया। और यानी प्लस वाला बॉडी था हमारा चार्ज बॉडी, ये पहले अनचार्ज था तो इसके नजदीक लाए हैं इसको, इसके नजदीक इसको लाए हैं। तो अब क्या हो गया, ये माइनस इसको दिया यानी ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। और इसके लास्ट वाला साइड यानी अंतिम साइड जो होता है, तो इसका भी तो कुछ इंडिकेशन होना चाहिए ना, कितना इसको दिया। तो 4 माइनस लिया है तो इसमें क्या होगा, 4 प्लस होगा। और इसको फाइनली हम क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो ये अर्थ में चले जाएगा, ठीक है। और तीसरा स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली ये चार्ज हो जाएगा। तीसरा स्टेप में हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, अब इस बॉडी को भी हटा लेंगे, इसको भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब ये बॉडी हमारा पूरा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यानी चार्ज हो गया। तो देखिए इसमें लिखने वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। पहले अनचार्ज बॉडी लिए, पहला स्टेप में उसको हमें चार्ज करना है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इस अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज वाला के नजदीक लाए हैं तो इसके इम्प्रेस के कारण, इसके प्रेरण के कारण ये चार्ज हो गया। तो ये देखिए, ये बॉडी अपने नजदीक, ये बॉडी चार्ज वाला बॉडी
अनचार्ज वाले बॉडी के नजदीक वाले साइड पे माइनस छोड़ा है, उसके अपोजिट साइड पे प्लस। प्लस वाला को हम अर्थ से कनेक्ट कर दिए, वो अर्थ के अंदर चले गया और उसके बाद ये फाइनली हमें चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये चार्जिंग बाय डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग था। ठीक है, चलिए लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। अब आप लोग को कुछ और चीज जानना है, तो देखिए आप लोग को हम कुछ बेसिक चीज बता रहे हैं, तब वो टॉपिक पे हम चलेंगे। आप लोग जानते होइएगा डेंसिटी, तो मास बाय वॉल्यूम होती है, तो मास किसी बॉडी के अंदर में रहता है, ठीक है, और वॉल्यूम, तो वो जो है वॉल्यूम क्या होता है सो पहले समझ लेना है। आप लोग को पता होनी चाहिए कि हमारे यूनिवर्स में यानी 3 डायमेंशनल एक्सेस जो है 3 डायमेंशनल का बॉडी रहता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल का मतलब जिसमें एक डायमेंशन हो, यानी कि अगर हम लाइन खींच दें जिसमें लेंथ हो वह 1 डायमेंशनल हो गया। अगर हम दूसरी बात कहें ये ऐसे करके बना दे, जैसे वर्ग बना दे या आयत है हमारा, ये आयत है, इसमें लंबाई हो गई ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गया, यानी कि इसमें 2 ठो यानी 2 दिशा है, यानी 2 डायमेंशनल है। और 3 डायमेंशनल क्या होता है वो देख लीजिए, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, जिसको हम घन और घनाभ कहते हैं। डब्बा सब जो है 3 डायमेंशनल है। तो देखिए हम कह सकते हैं हमारे इन ब्रह्मांड में, वैसे तो हम 4D भी कर सकते हैं फिर भी, लेकिन देखिए हम कैसे नहीं 4D कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि 1D को यानी 1 डायमेंशनल को हम किसी प्रोजेक्ट पे लिख सकते हैं, 2 डायमेंशनल को हम लिख सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल को देखिए नहीं लिख सकते, 3 डायमेंशनल नहीं एडजस्ट हो पाता, ये तो हम अपना इमेजिन करके इसमें लिख दें। 3 डायमेंशनल का मतलब हुआ कि तीनों का तीनों एक दूसरे की क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये ऐसे होना चाहिए, इसको तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, इसको हम ऐसे कर दिए। ठीक है, इसीलिए हम वॉल्यूम, आप कहिएगा सर डेंसिटी में हम लेंथ भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, वो 1 डायमेंशनल बॉडी के लिए ले सकते हैं, एरिया भी ले सकते हैं, 2 डायमेंशनल के लिए ले सकते हैं। कारण है सब में मास होता है, तो मास बाय लेंथ, मास बाय एरिया, और वॉल्यूम भी ले सकते हैं, जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी ले सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम भी हम ले सकते हैं। चलिए, तो हम उसी तौर तरीका पे हम बता रहे हैं। अब जो है डेंसिटी ऑफ चार्ज, कुछ छोटा सा पॉइंट सब है आज जो चार्ज का, वो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, फिर भी आप लोग को आगे जो है हम बताएंगे तो वहाँ पे यूज होगा, ताकि आप लोग को आगे प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे आपको ज्यादा जो है ये नहीं मेहनत न करना पड़े समझने में। चलिए, तो लिखना है डेंसिटी ऑफ चार्ज, डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसका हिंदी में क्या होगा, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। चलिए, ये देखिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हिंदी हो गया रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, चलिए देखिए, कहने से पता चलता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी क्या होगा, ये लीनियर होगा। लीनियर होगा यानी कि लाइन की तरह, इस बॉडी का साइज क्या होगा, आकार क्या होगा, तो लाइन की तरह होगा। चलिए मान लेते हैं एल लेंथ की हमारा कोई रॉड है, इस पे कुछ चार्ज क्या है बाबू, तो क्यू है। तो हम एक ट्रिक हम दिए थे, हर ट्रिक, ठीक है, हर ट्रिक आई मीन जिसको हम चिरकुट कहते हैं अपने ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये याद रखिएगा एक ठो कि डेंसिटी बराबर होता है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर, रुक जाइए, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम,
डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व। चलिए, तो किसी बॉडी में अगर जिस बॉडी का आयतन भी होगा, वॉल्यूम क्या होगा, जिस बॉडी में वॉल्यूम होगा अगर उसमें क्या होगा, यानी मास भी होगा, तो उसका डेंसिटी निकालेंगे, मास बाय वॉल्यूम। अगर एरिया वाला का डेंसिटी तो मास बाय एरिया, लेंथ वाला का सिर्फ तो मास बाय लेंथ होगा। ठीक है, तो हम अभी लेंथ वाले पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका डिफिनेशन होगा आपको, यानी इकाई लंबाई में, इकाई का मतलब इस पूरे लेंथ का एकमा भाग में, इकाई लंबाई में, इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक, इसी का क्या होगा, इंग्लिश कन्वर्सन क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, द क्वांटिटी of the charge is presented in per unit length, is called क्या होगा, लीनियर चार्ज, CHARG, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये हो गया ये। चलिए, तो आप लोग को आज इतना ही। ठीक है, इसमें 2 चीज और बच गया है, तो नेक्स्ट क्लास में वो चीज जिक्र करेंगे और कूलम्ब्स लॉ हम लोग चालू कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग अधिक से अधिक इसको जो है देखना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब करिएगा, अपने रिलेटिव सबको ये सब भेजने का प्रयास कीजिएगा ताकि उसको हेल्प मिल सके। चलिए, गुड ब्लेस यू, गुड लक, स्वस्थ रहिए, दुरुस्त रहिए, मस्त रहिए।